ये वाक़या मेरे खुद के साथ हुआ था जब मेरा दोस्त और उसकी फैमिली सैर के लिए हुंजा गए थे। रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था। हम नारान से 12-13 घंटे का सफ़र करके अली आबाद पहुंचे, जो कि हुंजा का एक पुरसुकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चूँकि हुंजा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली हुई थी, और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने पर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रिजोर्ट के बाहर पहुंचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाजें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरे दिखाए, जो हमें पसंद भी आ गए। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खिड़की से कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहां कांच भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगा ताकि हम खाना लाने जा सकें, और इसी दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने आदेर अलिफादेर अच्छी तरह देखा, लेकिन कांच भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम तस्वूर किया और हम खाना लेने करीमाबाद चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया, और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूं कि मेरा सामान जहां रखा गया था वहां नहीं है। उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज़ करे। अलबत्ता मेरे वाली राहदारी के आखिर वाले कमरे की बत्तियां जल रही थी, और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक इस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, और अचानक से इसकी बत्ती बंद हो गई। मैं डरा और वहां से तेज तेज अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सनहू वाले माखोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था, और उसी असना में नीचे से एक बलू आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेजी से मेरे पास से होती हुई छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रूंगटे खड़े हो गए, और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतल कुर्सी का वर्द शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो वहां कोई जूते नहीं थे। उसने मुझे दिलासा दिया और बोला, मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ, जो मैंने मुनासिब नहीं समझा और इसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफी सुकून आया, लेकिन डर भी इंतहा का लगा। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और तफला सब पूछा, जिस पर उसने बताया कि यहाँ ऐसा कांच भी नहीं है, ये महज आपका वहम होगा। हम यहाँ कई साल से हैं, ऐसा कोई वाकया हमारे साथ यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ कभी नहीं हुआ। वो हमारे कमरा छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि महीनों में सियाह बहुत कम जाते हैं, और जब मैंने सामान का पूछा तो इसने बोला कि ये उसी का काम है। तब मैंने उसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियां जलने भजने वाला मामला कैसे भूल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय कमरे में क्यों आया। चूंकि रात हो चुकी थी तो सोचा सुबह पूछूंगा। रात फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। डरते हुए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा और उसी कमरे की बत्तियां जल रही थीं, जिसे देखकर मेरी सांस बंद होने को आ गई और हल्क बिल्कुल खुश्क हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दिए और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं इसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर गुज़िश्ता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कोई मेरे बालों में कोई हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। वो रात मुझे मेरी आखिरी रात लग रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा गुस्सा किया कि मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे कमरे में क्यों गया।
उसने टाल मटोल करने की कोशिश की लेकिन मैं काफ़ी बज़िद था। तब इसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि इसके मुताबिक कभी इस ज़मीन की मालिकन हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और नेकरू है और वो बहुत कम आया होती है और सियाना होने की वजह से इसे हमसे झूठ बोलना पड़ा था। फिर हमने वहां से जाने में ही बेहतरी समझी। चूंकि हुंजा के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश तबीयत होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो मेहमान नवाज रूह थी जो आने वाले सयाहों का ख्याल रखती थी। लेकिन कभी कभी मुझे वो वहम भी लगता है